नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी घर पर होंगे और सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमने आपके लिए जो 10 क्विज़ का सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हम अलग अलग टॉपिक से आपके लिए 10 क्विज़ के क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं। तो आज एक बार फिर से हम वही वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो ये आपका पार्ट है, ये उसका सेकंड पार्ट है। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले डाल चुके हैं। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको अगर उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। फिर देखिए कि आप 10 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके करेक्ट आते हैं। तो चलिए हमारी इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट सेकंड है वो शुरू कर लेते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1.4, सेकंड है 2.4, थर्ड है 3.4 और लास्ट है 4.4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2.4। भारत द्वारा जो है वो पृथ्वी की सतह का 2.4% जो है वो कवर किया जाता है, और रूस जो है वो पृथ्वी की सतह का सबसे अधिक यानी कि 11% है जो वो कवर करता है। तो यहाँ आपके दो क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए। भारत द्वारा कवर किया जाता है 2.4 और रूस द्वारा किया जाता है कवर सबसे ज़्यादा यानी कि 11%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ दे रखे हैं परंपरा और दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य। फर्स्ट है चार कुट उत्सव, राज्य दे रखा है इसके सामने मिजोरम। सेकंड है खोनम पारबा बल्लाड, इसके सामने राज्य दे रखा है मणिपुर। थर्ड है थांग ता नृत्य और इसके सामने राज्य दे रखा है सिक्किम। तो अब नीचे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन से कथन जो है इनमें से सही हैं। फर्स्ट है केवल कथन एक, सेकंड है केवल कथन एक और दो, थर्ड है केवल कथन तीन और लास्ट है केवल कथन दो और तीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि केवल कथन एक और दो जो हैं वो सही हैं। चपचार कूटोत्सव जो है वो मिजोरम राज्य का है और खोनम पारबा बल्लाड जो है वो मणिपुर राज्य का है। थर्ड यहाँ पर दे रखा है कि थांगता नृत्य, इसमें राज्य दे रखा है सिक्किम। तो ये जो है ये यहाँ पर गलत है। थांगता मणि जो है नृत्य, ये मणिपुर में मैत्री द्वारा विकसित एक मार्शल आर्ट है, ये सिक्किम का नहीं है। ये कौन से राज्य का है? मणिपुर राज्य का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट जो है और सेकंड जो है ये दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है बैरन द्वीप, सेकंड है हैवलॉक द्वीप, थर्ड है कार निकोबार और लास्ट है नारकोंडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बात करें अगर हम अंडमान द्वीप समूह की, तो अंडमान द्वीप समूह के सबसे पूर्वी में बैरन द्वीप जो है वो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी जो है अंडमान के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और क्षेत्र की राजधानी जो है वहाँ की वो पोर्ट ब्लेयर के 135 किलोमीटर पूर्वोत्तर में ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी से संबंधित है, जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। ऑप्शंस है, फर्स्ट है पेरियार, सेकंड है कावेरी, थर्ड है गोदावरी और लास्ट है कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी से संबंधित है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो कि तेलंगाना के नलगोड़ा जिले में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टी में से कौन सा विभिन्न नामों से जाना जाता है? रे, कल्लार, यूएसएआर इत्यादि। ऑप्शन है लाल मिट्टी, सेकंड है काली मिट्टी, थर्ड है कछार की मिट्टी और लास्ट है नमकीन और क्षारीय मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नमकीन और क्षारीय मिट्टी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो शुष्क और अर्धशुष्क हिस्से जो हैं वहाँ पर नमकीन और क्षारीय मिट्टी जो है ये पाई जाती है। साथ ही साथ ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के नमक के सफ़ेद घुसपैठ की जो विशेषता होती है वो इसमें स्पेशलिस्ट होती है। और साथ ही साथ इन मिट्टी को रे, उसर, कल्लार, चौपन इत्यादि नाम जो है वो भी इनको जाना जाता है। और नमक का जो संचय होता है इस मिट्टी को उपजाऊ और कृषि उत्पादन के लिए इसको अनुपयुक्त बनाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पलानी पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? ऑप्शंस हैं भारत के उत्तर पूर्वी भाग, सेकंड है भारत का पश्चिमी भाग, थर्ड है भारत का दक्षिणी भाग और लास्ट है भारत का पूर्वी भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत का दक्षिणी भाग। पलानिया पहाड़ियाँ जो हैं वो दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु राज्य में एक पर्वत श्रृंखला है। साथ ही साथ पलानिया पहाड़ियाँ जो हैं वो पश्चिमी घाट पर्वतमाला का एक पूर्व उत्तरी विस्तार है, जो कि भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलता है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिम में उच्च अनामलई रेंज जो कि केरल में है उससे सटी हुई हैं और तमिलनाडु के मैदानों में पूर्व का विस्तार करते हुए बात करें अगर हम तो टोटल 2068 यानी कि 2068 वर्ग किलोमीटर, लगभग 798 वर्ग मील के क्षेत्र को ये कवर भी करती हैं। बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पर्वत हिमाचल प्रदेश के पूर्व की तरफ और उत्तराखंड के उत्तरी हिस्से में स्थित है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है जस्कर, सेकंड है कुनलुन, थर्ड है हिमालय और लास्ट है अगिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, जस्कर। जस्कर पहाड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व की तरफ और उत्तराखंड के उत्तरी हिस्से में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं एट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है सिक्किम, थर्ड है तमिलनाडु और लास्ट है मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ये जो बात है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है, ये 1999 में यानी कि सन 1999 में ये पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में डोंग, जो कि भारत में सबसे पूर्वी स्थान भी होता है, देश के सबसे पहले सूर्योदय का अनुभव करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय मानक समय मापा जाता है? ऑप्शंस है, फर्स्ट है भोपाल, सेकंड है कानपुर, थर्ड है इलाहाबाद और लास्ट है जयपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। भारतीय मानक समय की जो गणना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर की जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के पास मिर्जापुर शहर के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज की जो क्विज है उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों से ढका हुआ है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है गुजरात के अर्धवार्षिक क्षेत्र, सेकंड है पूर्वी घाट, थर्ड है पश्चिमी घाट और लास्ट है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। भारत की जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी कि पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, जो कि अरब सागर, प्रायद्वीपीय भारत के तट पर
और उत्तर पूर्व में असम क्षेत्र में पूरी तरीके से फैला हुआ है। उड़ीसा राज्य में जो है वर्षावन ये जो छोटी मात्रा में वहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारे आज की 10 क्विज़ का सेशन। ऐसे ही हम आपके लिए 10 क्विज़ का जो सेशन है इसको कंटिन्यू रखेंगे। अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये हमने आपको पहले भी बताया है और मैं आज आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ कि आप हमारे साथ साथ फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, इन सब सोशल साइट्स पर जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी आप हम लोग को विजिट करते ही हैं। इसी के साथ साथ आप लोग अब हमारे साथ केवी क्लासेस की जो ऐप है उस पर भी विजिट कर सके हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर ये जो क्विज़ हमारी चल रही है इसके क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे, वहाँ आप इन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। तो देरी ना करें, आप हमारे केवी क्लासेस की जो ऐप है उस पर भी जल्दी से जल्दी विजिट कर लीजिए। वहाँ पर ये जो सब डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ दी जाती हैं और PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। स्टे एट होम, बी सेफ।